75 साल से एक जंग चल रही है और उसको जंग कहना गलत है, क्योंकि वो हमला है फिलिस्तीनियों पर इजराइल का। और वो एक ऐसा हमला है जिसमें 75 साल में खुद अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो एक अच्छा खासा वक्फा मैंने देखा जब हिंदुस्तानियों की हमदर्दी फिलिस्तीनियों के साथ थी और हिंदुस्तानी उस हमदर्दी को जाहिर भी किया करते थे। हिंदुस्तान की सरकार भी मजबूती के साथ फिलिस्तीनियों के हक के लिए आवाज़ उठाती थी। फिलिस्तीनियों का गला घोंटा जा रहा है और उनका जीना नामुमकिन किया जा रहा है। इसे जब तक एक अंतर्राष्ट्रीय विषय नहीं बनाया जाए और जब तक इस पर उसी शिद्दत के साथ सारे लोग खड़े नहीं, जिस शिद्दत के साथ अभी कई मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तब तक फिलिस्तीन का मसला सुलझ नहीं सकता। ये ज़रूर है और मेरी कोई हैसियत नहीं और मुझे लगता है कि मैं ये कर भी नहीं सकता कि मैं फिलिस्तीनियों को कोई सलाह दूं कि वे कैसे चलें। और मैं कई बार सोचता हूँ, कल मैं एक फिल्म देख रहा था और फिल्म मैं आधी से ज़्यादा नहीं देख पाया, जिसमें 2014 में जो हमला किया गया था फिलिस्तीन, वो उस हमले की फिल्म थी और एक के बाद एक परिवार की कहानी थी जिसके बच्चे मारे गए या जिसके लोग मारे गए, अस्पताल पर कैसे हमला हुआ, स्कूल पर कैसे हमला हुआ। और उस फिल्म को देखना बहुत मुश्किल, आधे से ज़्यादा वह फिल्म पे देख, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के राजनीतिक दल भी और पूरी दुनिया के लोग इसे फिलिस्तीन की आज़ादी को अपना मसला बना, फिलिस्तीन के लोगों की आज़ादी को अपना मसला बना। वह रास्ता कैसे निकलेगा वो ज़रूर फिलिस्तीन के लोगों के सोचने के लिए है और वह शायद बातचीत से ही निकल सकता है, हिंसा से नहीं। कल शाम हमें पता चला कि एक सीज फायर हुआ है, जो अभी तुरंत वायलेंस चल रही थी, उस वायलेंस के और फिर फिलिस्तीन का जो एक ग्रुप है उस ग्रुप ने ये कहा है और इजराइल ने फिर कहा कि अगर इस तरफ से कुछ हुआ तो सीज फायर जारी रखने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। दूसरी तरफ से भी यही कहा गया है, लेकिन और यह अक्सर कहा जाता है, जो अमेरिका कहता रहता है। और अभी आपको उस अमेरिकी फिलिस्तीनी पत्रकार की याद भी होगी जिसको मारे गए 1 साल और जिसे तकरीबन पूरी दुनिया भूल चुकी है। अभी हमने प्रेस फ्रीडम डे मनाया और प्रेस फ्रीडम डे पर हमने कितनी बात की उस फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार की हत्या की, और खुद अमेरिका उसे कितना विषय बना रहा है, जितना वो रूस और सीरिया में जो अमेरिकी पत्रकार या दूसरे पत्रकारों पर हमला हो रहा है उसको वो विषय बना। तो हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, और ये इस बात से भी बहुत जाहिर है कि इस हॉल में बहुत ज्यादा दिल्ली के लोग नहीं हैं जितना उन्हें होना है। यूनिवर्सिटीज में इसकी कितनी खबर है, बाकी जगह इसके बारे में कितनी जागरूकता है, यह भी एक मसला है जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। एक वक्त था जब फिलिस्तीनी शायर हिंदी के शायर हुआ करते थे, अब वह आवाज नहीं है हिंदी। यह भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं और जो यहाँ नहीं हैं, यहाँ के बाहर, इसके बाहर भी हैं, फिलिस्तीन की आज़ादी का मसला सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं है। और अगर कोई एक मुल्क या कोई एक कौम दुनिया के किसी भी कोने में गुलाम रहती है तो हमारी आज़ादी अधूरी आज़ादी। हम सब लोग जो बैठे हुए इस एहसास के साथ और इस एहसास के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ, मैं अपनी एकजुटता जाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग वापस वह एकजुटता फिर से बना सके फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन में जो लोग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए, अपने वतन के लिए, एक वतन जो कि है और जो नहीं है उसको उसका पूरा हक दिलाने के लिए हम सब लोग अपना काम कर पहुँच